हाउ टू फिक्स Vivo Y30 फिंगरप्रिंट नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे यदि आपका फिंगरप्रिंट जो है वो काम नहीं कर रहा है, कैसे करके आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसके रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, हम जब अर्जेंटली अपने मोबाइल को अनलॉक करने के लिए जाते हैं फिंगरप्रिंट के थ्रू, तो हम हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो काम नहीं करते और काफ़ी सारा अटेम्प्ट्स हमें करना पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके चलते दोस्तों कभी कभी हमारा जो फ़ोन है वो लॉक हो जाते हैं और हमें दोस्तों वेट करने के लिए यहाँ पर कह देते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम जब यहाँ पर अर्जेंट होते हैं और दोस्तों उस समय हम वेट कर रहे होते हैं कि कब फ़ोन अनलॉक होगा। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन बन जाता है कभी कभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो भी काम नहीं कर रहा है, तो क्या क्या सॉल्यूशन यहाँ पर आप कर सकते हैं, आज की इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पर पूरा ज़रूर देखेगा और आपका जो इश्यू है, आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें ट्विटर पर फॉलो करके आप जो है मैसेज जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको कुछ रीजंस यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, छोटा मोटा रीजंस यहाँ पर बन जाते हैं। तो कभी कभी दोस्तों हमारा जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पसीना हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी दोस्तों, ठीक है, फिंगरप्रिंट काम नहीं करते। तो आपको थोड़ा सा जो है अपने उंगली को पोंछ लेना है, साथ ही साथ सेंसर को जो है वो साफ़ करना है। ठीक है, ताकि आपका फिंगरप्रिंट अच्छे से काम करे, तब जाके दोस्तों फिंगरप्रिंट आपका अच्छे से अनलॉक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट दोस्तों काम नहीं करने का फिंगरप्रिंट काम नहीं करने का वजह ये एक हो सकते हैं। ठीक है, हाथ में दोस्तों काफ़ी सारा पसीना हो जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो गंदा हो जाते हैं, तो उसके वजह से कभी कभी काम नहीं करते हैं। तो आपको ये सब बातें जो है ध्यान पे रखना होगा। तो ये सब दोस्तों छोटा मोटा रीजंस है। तो अभी दोस्तों आपने ये भी ट्राई किया, आपको आपने जो है हाथ को पोंछ लिया, फिंगरप्रिंट पोंछ के देख लिया, फिर भी दोस्तों आपका जो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट काम ही नहीं कर रहा है। तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको सेटिंग पर लेके चलता हूँ। तो सेटिंग पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करिए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद रैम एंड स्टोरेज पर जाए। रैम एंड स्टोरेज पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लीन अप स्टोरेज स्पेस। उसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी ट्रैश करके ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, एम्प्टी ट्रैश, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लीन अप ऑल का ऑप्शन। यहाँ पे आपको मिलेगा कितना आपका जो है ट्रैश है वो जमा हो गया है। ठीक है, 4.5 GB पूरा यहाँ पर मेरा जो है कैश जमा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, क्लीन अप कर देना है। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों मैं इसको छोड़ा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप दोस्तों इसको क्लीन अप जरूर करें। ठीक है, मैं बाद में क्लीन अप कर लूँगा, आप जाके अभी क्लीन अप करें। ये क्लीन अप करने के बाद दोस्तों आपको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद, ठीक है, मैंने भी फिंगरप्रिंट सेट किया हुआ है दोस्तों, तो फिंगरप्रिंट आपको रिमूव करना होगा। फिंगरप्रिंट पर जाइए, फिंगरप्रिंट पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड अपना दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट को रिमूव कर देना है। ठीक है, डिलीट फिंगरप्रिंट 1, डिलीट फिंगरप्रिंट 2। ठीक है, फिंगरप्रिंट मेरा अभी अनलॉक हो चुका है, फिंगरप्रिंट मैंने रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ये आपको करना होगा। ये करने के बाद दोस्तों अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, एप्लीकेशन एंड परमिशन को ऑन करके आपको ऐप मैनेजर पे जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट इंजीनियर पर जाना होगा। ठीक है, फिंगरप्रिंट इंजीनियर, तो यहाँ पे आप जाइए। तो यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, फोर्स स्टॉप करके ओके कर देना है। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पर जाए, क्लियर डेटा पर क्लिक कीजिए। क्लियर डेटा पर क्लिक करने के बाद ओके जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके करने के बाद आप बैक कीजिए। बैक करने के बाद दोस्तों फिंगरप्रिंट UI2 पर जाए। ठीक है, उसके बाद इसको भी फोर्स स्टॉप कर दीजिए। फोर्स स्टॉप करके ओके कीजिए। मिसबिहेव यहाँ पर आपका फ़ोन ऐसा होगा, कुछ बता रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको फोर्स स्टॉप करना होगा क्योंकि फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है। इंटरनल स्टोरेज पर जाए, दोबारा से क्लियर डेटा करके ओके कीजिए। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको बैक कर लेना है।
ठीक है, बैक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होगा, डिवाइस को रिस्टार्ट करना होगा। तो डिवाइस जैसे ही आप रिस्टार्ट करोगे, सारे जो सेटिंग है वो सेट हो जाएगा, डिवाइस यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। तो अभी दोस्तों डिवाइस को आपने यदि रिस्टार्ट कर लिया है तो सेटिंग के अंदर पे जाए, सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको दोबारा से स्क्रॉल डाउन करके नीचे फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है। उसमें जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट करके ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें क्लिक करके आपको फिंगरप्रिंट जो है रीएड करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप रीएड करते हैं तो आपका जो यहाँ पर सेंसर है वो भी अच्छे से काम करेगा और फिंगरप्रिंट भी आपका अच्छे से काम कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट को हम ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोबारा से देना होगा, ठीक है, 2 बार आपको फिंगरप्रिंट जो है वो ऐड करना है। तो ये कर लेने के बाद दोस्तों आप सिंपली बैक कीजिए। बैक करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान पे रखना होगा कि आपका जो सिस्टम अपडेट है वो हमेशा अपडेटेड वर्जन का रहना चाहिए। ठीक है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड वर्जन का होना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आता रहेगा। सॉफ्टवेयर को अपडेट ज़रूर करें। इसके चलते आपका जो प्रॉब्लम है ज़रूर फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही सॉल्यूशन है, इसके बाद डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कोई भी इशू आ रहा है तो दोस्तों आपका सेंसर में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको जाके रिपेयर कर लें। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।